Hello students, welcome to Lightbeam classes. I am continuing my discussion on the chapter Orienting Yourself, the Use of Coordinates. लास्ट वीडियो में हमने लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया है. So in this video I am going to start from question number 10. Okay, so let's start. Question 10. Yes. तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 का कंटिन्यूशन है. यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज -7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, -4 एंड b x, y. अब क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ कनेक्शन हमने फाइंड किया होगा. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 का एक और नीचे हमने पढ़ा नहीं है ना. When m is the midpoint, can you find when m is the midpoint of st, m midpoint कौन सी केसेस में हो रहा है? फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में हो रहा है. इस केस में when m is the midpoint of st, can you find any connection between the coordinates of m, s and t? तो दोनों केस में, फर्स्ट केस में m मिडपॉइंट हो रहा है, सेकंड केस में m मिडपॉइंट हो रहा है, थर्ड एंड फोर्थ केस में नहीं हो रहा है. तो पहले दोनों केसेस में जब मिडपॉइंट हो रहा है m, क्या m, s एंड t में कुछ कनेक्शन दिख रहा है आप लोग को? अगर है तो फाइंड करने के लिए बोला. तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो इसलिए हम नहीं किया. तो पहले इसको कर लेते, फिर क्वेश्चन नंबर 10 कनेक्शन फाइंड कर लेते. तो फर्स्ट केस में जो कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट केस का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो यहाँ लिख लेते हैं. -30, 0, 0, 30. केस 1 का जो कोऑर्डिनेट्स -30 m s t है ना, s -30, m मिड पॉइंट 0, 0, t 3, 0. ठीक. और केस 2 का भी देख ले. केस 2 इसमें कोऑर्डिनेट्स देखे 2, 3, 3, 4, 4, 5. S is 2, 3, M is 3, 4 and T is 4, 5. हमको फाइंड करना है कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स. ठीक, कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स. अगर आप देखोगे यहां पे जितना इंक्रीज हो रहा है, -3 में मैं +3 कर रहा हूँ, 0 आ गए. 0 में +3 कर रहा हूँ, 3 आ गए. यहाँ पे 0 में 0 ऐड कर रहा हूँ, 0 आ रहा है. 0 में 0 ऐड कर रहा हूँ, 0 आ रहा है. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ स्पेसिफिक नंबर से मैंने इंक्रीज किया, वही स्पेसिफिक नंबर से m से t जा रहा है. जैसे यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, 2 + 1 किया 3, तो यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 3, 3 + 1 किया 4. समझ रहे बात? यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट 3 और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 3 + 1 4 हो गए. यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 4 + 1 5 हो गए. यानी कि अगर s जो है अगर मैं a, b मान लूँ, इफ आई टेक s एज a, b, जो हमारा m क्या होगा? अगर हमारा m हो जाएगी, a में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, मान लो कुछ k मान लो, m मान लो, a में m ऑलरेडी हो गई, तो a में लेट से मैं सम p ऐड कर रहा हूँ, मान लो b में q ऐड कर रहा हूँ, है ना. t पॉइंट्स कैसे आएगी? t पॉइंट्स सर a + p में p ऐड करना चाहिए आपको, तो a + p एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा t पॉइंट का? b + q, है ना. तो t पॉइंट क्या आ रहा है? a + 2p एंड y कोऑर्डिनेट t पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a + 2p, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? b + 2q. ये ऑब्जर्वेशन दोनों में मिल रहा है हमको कि फर्स्ट केस में s का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, s के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में अगर मैं कुछ नंबर से ऐड कर रहा हूं, m आ जाएगी. उसी नंबर से आपको ऐड करना पड़ेगा t आने के लिए, दोनों केस में.
यहाँ पे s की x कोऑर्डिनेट 2, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गए, फिर 3 में 1 ऐड करने पर 4 आ गए, तो 1 ऐड किया तो यहाँ पे भी 1 ऐड किया हमने, तो यहाँ पे देखो 3 में 1 ऐड किया 4 आ गए, 4 में 1 ऐड किया फिर 5, तो यहाँ पे 3 में 1 ऐड किया इसलिए यहाँ पे भी 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो -3 में 3 ऐड किया 0 आ गए, तो यहाँ पे भी मैं क्या ऐड करूंगा, 0 में 3 ऐड करूंगा 3 आ गए। यहाँ पे देखो 0 में 0 ऐड किया 0 आ गए, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, 0 में 0 ही ऐड करूंगा। तो वही मैं अगर एस ए का बी एक पॉइंट है, ए में मैं कुछ पी ऐड कर रहा हूं, तो टी का एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ए प्लस पी में पी ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस 2p। अगर बी में मैं कुछ क्यू ऐड कर रहा हूँ, बी प्लस क्यू, तो बी प्लस क्यू में क्या ऐड करना पड़ेगा, बी प्लस क्यू में क्यू ही ऐड करना पड़ेगा, बी प्लस 2q हो जाएगी। सो दिस इज द कनेक्शन वी फाउंड। इसी कनेक्शन का हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए कह रहे कि m अगर मिड पॉइंट है किसका, ए एंड बी का, गिवन क्या है, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। जो हमारा ए क्या है, 3 का -4, और हमारा m जो है -7, 1, और हमारा b x, y, हमको x एंड y चाहिए। समझ रहे बात। अब सबसे पहले 3 से -7 जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ा आपको, आपको ऐड करना पड़ा -11, नहीं -10 है ना, क्योंकि 3 प्लस -10 तब जाके -7 आएगी। समझ रहे बात। इसका मतलब x क्या होगा, ये बात समझ आ रहा है कि 3 में -10 ऐड किया तब जाके -7 आया, तो क्या करना पड़ेगा हमको x के लिए, -7 में -7 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 3 -10 ऐड किया -7 आ गए, तो -7 में कितना ऐड करना पड़ेगा, -10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ऐड कर रहा हूँ उतना ही ऐड करना है ना। तो -7 में -10 ऐड किया, कितना आएगी, -7 -10 -17 आएगी। क्लियर है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x इज -17। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखे, ठीक। y कोऑर्डिनेट के लिए थोड़ा सा प्लेस में चल ले लो। अगेन मैं ए बी सी इधर बना दूंगा, हूँ यहाँ पे थोड़ा प्लेस कमी है। 3 का -4, m -7, 1, एंड b x, y। अब देखो -4 में क्या ऐड करने पर 1 आ जाएगी, -4 में 5 ऐड करने पर, -4 + 5 इज 1। इसका मतलब 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा y कोऑर्डिनेट आने के लिए, 1 + 5 करना पड़ेगा, 6। तो दिस इंप्लाइज y = 6। तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है, x, y इज -17, 6। दिस इज द आंसर। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 में कनेक्शन ढूंढा, फिर उसी कनेक्शन को क्वेश्चन नंबर 9 में कनेक्शन ढूंढा, उसी कनेक्शन को क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई किया। क्लियर। अब देखो ये जो कनेक्शन है ना, वैसे अगर ठीक है, अगर आप लोग को ठीक लग रहा है तो ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे एरो करके थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। इस कनेक्शन को और हम इजी बना दे। जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो m s एंड t का मिड पॉइंट है, ठीक, तो एक्चुअली जो हमारा m एक्चुअली कैसे आ रहा है, जो हमारा m एक्चुअली क्या आ रहा है, s का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, t का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तब जाके m की कोऑर्डिनेट्स आ जाएगी, है ना। देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ m कैसे मैंने कर रहा हूँ, एक कनेक्शन ये पता चल गए, लेकिन हमेशा इस कनेक्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि भाई हम ठीक है 3 में -10 ऐड करने पर -7 आ रहा है, तो -7 में -10 ऐड करने पर x आ जाएगी, -7 -10 -17 x -17। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए -4 में हमने 5 ऐड किया 1 आ गया, तो 1 में 5 ऐड करना पड़ेगा, 1 + 5 6, y की वैल्यू 6।
दिस इज गुड। ठीक। पर मैं एक और तरीका मैं बता रहा हूं कि कनेक्शन का, कि अगर आप देखोगे यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम दूसरी तरीके से आ सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस है ना, एस का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टी बाई 2 करने पर भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम मिल जाएगी। सिमिलरली विथ वाई कोऑर्डिनेट, है ना, इसको मैं सॉरी दूसरा पेज, सिमिलरली विथ वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली विथ वाई कोऑर्डिनेट, वाई करें, इसको वेरीफाई करें, जो मैंने लिखा है तो वेरीफाई कर लेते हैं। ये लिखा मैंने, इसको वेरीफाई एक बार कर ले। देखें, वेरीफाई के लिए अलग इंक यूज कर रहा हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या है, ये प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टी क्या है, ए प्लस 2p बाई 2 करे, 2a प्लस 2p बाई 2। अगर आप देखोगे 2 ऊपर कॉमन हो जाएगी, 2 कॉमन होके a प्लस पी, नीचे 2 क्या आ रहा है, a प्लस पी आ रहा है, विच इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m, है ना, a प्लस पी। सिमिलरली विथ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ s प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ t होल डिवाइडेड बाई 2। y कोऑर्डिनेट के साथ भी सेम है, ये भी वेरीफाई कर लेते। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ s क्या है, b, y कोऑर्डिनेट ऑफ t क्या है, b प्लस 2q बाई 2 करो तो कितना आ रहा है, तो आ रहा है 2b प्लस 2q बाई 2। 2 कॉमन लेके काट दो, b प्लस क्यू ही आएगी, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ m आ गया। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो एक पॉइंट है कि p x1 y1, p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 कामा y1, और q का कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू किसकी बराबर होगा, p का x कोऑर्डिनेट प्लस q का x कोऑर्डिनेट बाई 2, कामा p का y कोऑर्डिनेट प्लस q का y कोऑर्डिनेट बाई 2। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, इन दोनों में कोई भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, लेट p एंड q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, p एंड q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, मतलब ये अगर ए बी लाइन सेगमेंट है, p एंड q पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब p डिवाइड्स, अगर मान लो मैं इस पूरी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मान लो इस पूरी लेंथ ए बी को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, आई डिवाइडेड द कंप्लीट लेंथ ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये तीनों लेंथ बराबर है।
ठीक, तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में बनाने के लिए मेरे को बीच में 2 पॉइंट्स रखना पड़ा, है ना। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन, P एंड Q। समझ रहे बात? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन। पूरा कंप्लीट AB को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट मेरे को रखना पड़ेगा। दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ AB। ठीक, अब देखें क्वेश्चन आगे बढ़ते। विथ P क्लोजर टू A, ऑफ कोर्स हमने P मान लिया, P क्लोजर टू A इसने दिया है, एंड Q क्लोजर टू B, ठीक है, ऐसे ही हमने माना। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, हाउ यू डू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो आपको क्या नॉलेज है? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट फाइंड करने की नॉलेज है, उसको यूज करके आपको P एंड Q फाइंड करना है। डू दिस फॉर द केस when the points are 4,7 and 16,-2। तो एक ये 4,7 है और ये 16,-2। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कनेक्शन आपने पढ़ा है, इस कनेक्शन को यूज करके, समझ रहे बात, P एंड Q की पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हमने 2 मेथड डिस्कस किया, दोनों से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो मैंने 2 मेथड डिस्कस किया उस दोनों मेथड से कर ले। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसके लिए यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। A का कोऑर्डिनेट्स दिया है 4,7, B का कोऑर्डिनेट्स दिया है 16,-2। ठीक, और दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमको। तो अगेन क्या है, P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 4 में अगर एक कुछ नंबर मैंने ऐड किया, उसी नंबर को Q में भी ऐड करना है एंड उसी नंबर को, है ना। तो हमको मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करना है, ध्यान से। वी हैव टू यूज द मिड कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। देखो, अगर आप देखोगे ये 3 इक्वल पार्ट्स है ना, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये तीनों इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, मानते हो? P AQ का मिड पॉइंट है, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, मानते हो? ये P है, A एंड Q का मिड पॉइंट है, Q है P एंड B का मिड पॉइंट। क्लियर? तो मान लो मैं A से ये जो है P एंड Q का मिड पॉइंट, A की एक्स कोऑर्डिनेट में जितना ऐड करूंगा P के एक्स कोऑर्डिनेट में उतना ही ऐड करने पर Q मिल जाएगी, मानते हो? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी कंसेप्ट को यूज करके जो हमने पढ़ा है मिड पॉइंट का, दोनों मैंने 2 तरीके बताया, दोनों तरीके से हम करेंगे। मान लो मैं 4 में कुछ x ऐड कर रहा हूं और 7 में y ऐड कर रहा हूं, तब जाके P पॉइंट आ गए। अब Q पॉइंट के लिए क्या होगा? Q पॉइंट के लिए ये तो हो गए P पॉइंट। Q पॉइंट आने के लिए एक्चुअली क्या है, A P Q, इन तीनों पॉइंट्स कंसिडर कर रू, P जो है A एंड Q का मिड पॉइंट है। तो मैं 4 में कुछ ऐड किया, 7 में कुछ ऐड किया, तो 4 में x ऐड किया, 4 प्लस x आ गए, 7 में y ऐड किया, 7 प्लस y आ गए। तो मैं 4 प्लस x में क्या ऐड करूंगा? Q आने के लिए x ही ऐड करूंगा। तो Q का x कोऑर्डिनेट हो गए 4 प्लस x प्लस x, 4 प्लस 2x, एंड Q का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? 7 प्लस y प्लस y, 7 प्लस 2y। ये क्लियर है? अगर आप देखोगे P Q एंड B ऑल्सो मिड पॉइंट्स, P Q एंड B मिड पॉइंट्स। P में मैंने x ऐड करने के बाद Q का x कोऑर्डिनेट हो गए, P की y कोऑर्डिनेट में y ऐड करने के बाद Q का y कोऑर्डिनेट आ गए। इसका मतलब Q की x कोऑर्डिनेट में x ऐड करने पर B का x कोऑर्डिनेट मिल जाना चाहिए। तो अगर मैं B का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लिखूं,
4 प्लस 2x प्लस एक्स कितना होगा 4 प्लस 3x। 7 प्लस 2y प्लस वाई कितना होगा 7 प्लस 3y। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो 4 प्लस ये किसके बराबर 16 माइनस 2 के बराबर होना चाहिए। तो 4 प्लस 3x किसकी बराबर 16। तो 3x किसकी बराबर 16 माइनस 4 प्लस 4 उधर चले गए तो माइनस 4। सो 3x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 4। x की वैल्यू आया। अभी p का कोऑर्डिनेट्स एंड q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमको। देखे नेक्स्ट 7 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। तो 3y कितना होगा माइनस 2 माइनस 7। तो 3y इज माइनस 9। तो y हो जाएगी माइनस 9/3 माइनस 3। x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। p का कोऑर्डिनेट्स निकाल दे। p का कोऑर्डिनेट से 4 प्लस एक्स कामा 7 प्लस वाई। तो विच इज इक्वल टू p हो जाएगी 4 प्लस 4 कामा 7 माइनस 3। तो p का कोऑर्डिनेट से है ना, यहाँ पे कितनी बार p क्यों लिखा, इसी को इक्वल बना देते। तो p का कोऑर्डिनेट्स इसकी बराबर तो इसकी बराबर, तो कितना रहे 8 कामा 4। और q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 4 प्लस 2x कामा 7 प्लस 2y। क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू 4 कामा 7 प्लस 2 इंटू माइनस 3। 4 प्लस 8 12, ठीक। और 7 माइनस 6 1 हो गए पी के कोऑर्डिनेट्स क्यू के कोऑर्डिनेट। एक बार चेक कर ले जो पी के कोऑर्डिनेट्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स आया, मैं नेक्स्ट पेज में वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ए 4 कामा 7, पी आया 8 कामा 4, 7 माइनस 3 4। और Q की कोऑर्डिनेट्स आया 12 1। और B का कोऑर्डिनेट से 16 माइनस 2। अब मैं वेरीफाई करने के लिए जो दूसरा कनेक्शन बताया ना उससे वेरीफाई कर लो। सर इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, इसका आना चाहिए 4 प्लस 12 16, 16/2 8, बिल्कुल सही है। 7 प्लस 1 8, 8/2 4, बिल्कुल सही है। अब अगेन Q मिड पॉइंट है, 8 प्लस 16 कितना हो गया 24, 24/2 12, 12 आ रहा है। 4 माइनस 2 2, 2/2 इज 1, 1 आ रहा है। क्लियर है, वेरीफाई भी हो गया। ये तो है जो फर्स्ट मेथड मैंने फर्स्ट कनेक्शन हमने जो देखा है उससे आप कर सकते हो, ठीक। इसी को हम सेकंड कनेक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर m a एंड b का मिड पॉइंट है तो m का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a का x कोऑर्डिनेट ले लो, b का x कोऑर्डिनेट ले लो, उन दोनों के ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर लो। समझ रहे बात, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो सेकंड कनेक्शन से कर ले। दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ पॉइंट्स को। A 4 7, ये P हो गई, ये Q हो गई, और B जो है 16 माइनस 2। P A Q का मिड पॉइंट, Q P B का मिड पॉइंट। क्लियर है। अब देखो मैं लेट से मैं एज्यूम कर रहा हूं Q का कोऑर्डिनेट से A कामा B। लेट अस एज्यूम कर रहा हूं Q का कोऑर्डिनेट इज A कामा B। क्लियर है। अब देखो जो हमारा P है, A एंड Q का मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। ठीक, इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा उस सेकंड कनेक्शन से, x कोऑर्डिनेट ऑफ A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ Q बाई 2 कामा P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ A प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ Q बाई 2। ये आ रहा है P का मिड, P की वैल्यू। अब अगेन देखो Q क्या है, Q इज
मिड पॉइंट ऑफ पीबी। समझ रहे बात? क्यू पीबी का मिड पॉइंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी वैसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है वाला, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्यू क्या है? पी एंड बी का मिड पॉइंट। तो एक्चुअली जो क्यू का है ना, क्यू का कोऑर्डिनेट्स में निकालूं तो क्या होगा? 4+a/2 प्लस 16 होल डिवाइड बाई 2 एंड क्या होगा? 7+b/2 प्लस -2 होल डिवाइड बाई 2। ये आएगी क्यू का। और एक्चुअली क्यू क्या है? a, b। तो अगर इसके x कोऑर्डिनेट a को इक्वल करो, इसके y कोऑर्डिनेट b को इक्वल करो, यू विल गेट द आंसर। चलो कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 4+a/2 एलसीएम लिया, क्या हो गए? 4+a प्लस 32, 16 to 32 बाई 4 किसकी बराबर? a की बराबर। क्लियर है? तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 36 प्लस a इज 4a, तो 4a माइनस a इज 36, तो 3a इज 36, तो a की वैल्यू हो गई 12। दिस इज बाय यूजिंग सेकंड कनेक्शन जो हमने फाउंड किया, a की वैल्यू 12 आया। और देखे 7+b-2 में एलसीएम लिया, 7+b-4 बाई 4 इज b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3+b इज 4b, तो कितना आ रहा है? 3 = 3b, तो b की वैल्यू आ रहा है 1। यानी कि q का वैल्यू क्या हो गए? द वैल्यू ऑफ q इज a, b विच इज नथिंग बट 12, 1। यही तो आया था जो पहली मेथड में। अब q की वैल्यू a एंड b की वैल्यू से आया, p की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसी को थोड़ा छोटा कर रहा हूं। ठीक, a एंड b की वैल्यूज आया, अभी p फाइंड कर लेते हैं। तो p क्या होगा? p की जो वैल्यू है 4+a/2 कामा 7+b/2, तो क्या हो गए? p हो जाएगी 4+12/2 कामा 7+1/2, 16/2 8 हो गए, 4/2 8/2 4। वही तो आया p का वैल्यूज 8, 4। तो दोनों मेथड्स, इन दोनों मेथड्स से कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? देख लो अच्छे से। गिवन द पॉइंट शो दैट द, अब 12, 13, 14 नया कंसेप्ट हो गए। 12 के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।